हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो दिखाया था जॉइंट पेन, जो मेरा घुटनों में बहुत ज़्यादा मेरे दर्द हो रही थी ना, तो उसको मैंने दिखाई गई थी। मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने देखा तो फिर बोला कि एमआरआई कराने के लिए। तो मुझे तो बहुत डर लगा सुन करके, क्योंकि मेरे घुटने में ना गैप भी बहुत ज़्यादा हो गई है और उसका ग्रीस भी घिस गया है। तो वही डॉक्टर ने देखी तो फिर मुझे पहले उन्होंने लिखा नहीं, में लेकिन मैंने बहुत फोर्स किया कि नहीं, वो एक्सरे करा दीजिए। उसके बाद ही फिर तो एक्सरे बोले नहीं, अभी दवा लिख के दिए वो मुझे। इसके बाद उन्होंने फिर मैं गई एक्सरे कराने के लिए। तो ये देखिए मेरी एक्सरे वाली रिपोर्ट ये आ गई। आप लोगों को पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, तो ये देखिए एक्सरे रिपोर्ट ही ये मेरी ये आ गई है। तो इसको देख कर के डॉक्टर ने बोला कि अभी मुझे कुछ समझ में इसमें नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्सरे वाले रिपोर्ट में क्या होता है ना, बारीक बारीक चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला एमआरआई कराने के लिए। और मुझे बहुत डर लग रहा है एमआरआई कराने में। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। और ये देखिए मैं दिखाने गई थी ना, तो अपना तो इन्होंने ये सब पूरा टेस्ट लिखा था, मतलब कि तो फिर दवा दिए। तो दवा देने के बाद कुछ दिन तक मुझे रिलीफ था, मतलब दिक्कत नहीं हो रही थी। तो लेकिन जब दवा का असर कुछ दिन बाद जब ख़त्म हुआ ना, तो फिर से मुझे दर्द फिर चालू हो गया। तो फिर इसके बाद फिर मैं गई उनके पास में दिखाने के लिए। तो उन्होंने फिर मुझे ये सब दवा लिख के दी, बोले कि ये वाला दवा है। तो ये सब दवा दिया उन्होंने खाने के लिए फिर से। और जब मैं फर्स्ट टाइम भी गई थी ना, तो मुझे मेरे घुटनों में उन्होंने सुई लगाया था। तो जिससे 2000 की आई थिंक सुई लगी थी। तो उससे मुझे काफ़ी महीनों तक मुझे रिलीफ था, चलने फिरने में, घुटना मोड़ने बैठने में दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही दवा का असर ख़त्म हुआ ना और सुई का असर ख़त्म हुआ, वैसे ही फिर से स्टार्ट हो गया दर्द, मतलब चालू हो गया फिर से। तो फिर मैं फिर दोबारा गई उनको दिखाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि आपको एमआरआई कराना पड़ेगा, उसके बाद ही अगर कुछ उसमें रिपोर्ट में जब आते हैं ना, तो उसके बाद से ट्रीटमेंट चालू करेंगे, फिर इलाज करेंगे वो। तो फिर मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स से या मतलब मैंने डिस्कस किया कि एमआरआई कैसे क्या है। तो सब लोगों ने बताया, फिर बोले कि इस पे देखने के लिए। तो मैंने देखा कि बहुत उसमें अजीब सा दिखाता है, इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है फ्रेंड्स एमआरआई कराने में। तो अब कराना भी ज़रूरी है, अब नहीं कराएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे ठीक होएगा। तो इसीलिए अब, क्योंकि अब बहुत, अभी तो ये दवा मेरी चल रही है, इन्होंने दी है 5 दिन की दवा दी है, 2 गोली करके। तो बोले खाने के लिए, खाने के बाद में फिर से उन्होंने मुझे बुलाया है। तो 5 दिन बाद तो फिर तो जाना ही पड़ेगा दिखाने के लिए। तो बस बोल रहे हैं कि एक ही उपाय है एमआरआई कराने का। तो फिर मैं जिस दिन गई थी उस दिन भी कमर में सुई लगी। और फर्स्ट दिन गई थी तो उस दिन उन्होंने मेरे घुटने में बोले कि अभी मैं सुई लगा देता हूँ, अभी आप लोग मतलब मैं बोली अच्छा ठीक है, कुछ टाइम दे दीजिए मुझे। तो बोले ठीक है, तब तक के लिए मैं सुई लगा देता हूँ, लेकिन सुई लगाना कोई उपाय नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सुई लगाना कोई उपाय नहीं है, तो फिर मैं इसके बाद फिर आपको एमआरआई कराना ही पड़ेगा, उसका वही सलूशन है। तो एमआरआई कराने के लिए, तो यहाँ मुंबई में तो अच्छे अच्छे हैं हॉस्पिटल बहुत सारे, तो कोई दिक्कत नहीं है कराने का। बस मुझे बहुत डर लगता है कि मतलब कैसे कराऊँ क्या कराऊँ, क्योंकि बहुत घबराहट जैसी हो जाती है फ्रेंड्स, बेचैनी जैसी हो जाती है, डर लगता है बहुत ज़्यादा। और मेरा जो राइट वाला घुटना है ना, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसका ग्रीस भी बोले डॉक्टर घिस गया है और गैप भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब नी कैप पहनने से दवा में कितनी, मतलब जैसे ट्यूब जाती लगाने वाली वो लगाया, कितनी सारी दवाएं खाएं, लेकिन उससे मुझे आराम नहीं मिला। तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करूं, कैसे जाऊं दिखाने के लिए, क्या करूं। तो फिर एमआरआई कराना बोले डॉक्टर, बोले कि अभी तो ये सुई का असर, बार बार सुई नहीं लगा सकते, क्योंकि वो भी टाइम के आने के बाद में उसका भी असर करना मतलब सही नहीं रहता, असर नहीं करता है। एमआरआई कराने से क्या होता है कि फुल डिटेल्स आ जाती है, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होती है और दवा चालू हो जाता है। एमआरआई में फ्रेंड्स आपको पता है ना, उसमें 1 घंटा उस मशीन में घुसाता है, घुसाने के बाद में और उसमें शायद बोले कि हेडफोन मिलेगा, जो मशीन की आवाज़ होगी तो आपको सुनाई नहीं देगी, और बस उसके अंदर में ले जाकर पैक कर देगा, अंदर में पूरा जाएगा। जाने के बाद में फिर उसके बाद वो इलाज 1 घंटे तक उसी में रहना है, ये करना। लेकिन बहुत डर लग रहा है और दर्द भी इतना हो रहा है कि कैसे क्या करें, दवा खा खा के कितना दिन तक चलेगा, दर्द तो ठीक होने वाला नहीं है। और ये कहीं पे भी मैंने दिखाया तो सब लोगों ने ये बोला कि इसका सिर्फ एक ही सलूशन है कि एमआरआई कराना ही पड़ेगा, उसके बाद ही जाके आपको इससे मतलब कोई ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है।
तो मुंबई में तो चलिए बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं, कराने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखती हूँ, या फिर अब आप ही लोग कुछ बताइए, क्या करूँ कैसे क्या दिखाऊँ, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत परेशान हो चुकी हूँ अपने घुटने दर्द से। और हर काम तो आपको पता है, घर के सब लगे ही रहते हैं, सब कुछ करना, सारे घर के काम करना, सब जो भी है टू जेड आपको पता है कि एक लाइफ में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको जल्द से जल्द मुझे ठीक करना है। अपना ठीक करने के बाद में अब मैं सोचती हूँ, थोड़ा बहुत ज़्यादा सोच करके मैं देखती हूँ, डिसीजन लेती हूँ फटाक से कराने का MRI। फिर जैसा भी जो भी होता है फिर आगे आप लोग के साथ डिस्कस करती हूँ। तो यही सब था बताना, क्योंकि क्योंकि मतलब मैंने इसका ये पहली बार मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो मैंने इस पे इंस्टाग्राम पे मेरी एक फॉलोअर्स हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आप जो दिखा मैंने मतलब डाला था स्टोरी में तो दिखाने के लिए, तो उसमें पूछे, एक मेरी फॉलोवर ने पूछा कि क्या हुआ जो आप दिखाने गई थी। तो फिर मैं सोची कि चलो इसको यूट्यूब पर मतलब कि आप सब जो भी मतलब पूछना जानना चाहते हैं आप सबको मैं बता दूँ कि यही सब प्रॉब्लम है। तो ऐसे चल रहा है फ्रेंड्स। अब देखते हैं आगे क्या होता है, जैसे होता है आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। फिर चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बताती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो फिर जैसा भी होगा जो भी होगा आपको मैं ज़रूर बता दूँगी कि MRI कराती हूँ कि नहीं कराती हूँ, दिखाने की दवा अभी चलेगी, उसके बाद ही कुछ होगा, दिखाने जाऊँगी। तो जो भी होगा आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी। तब तो आप लोग अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स, और अच्छे से रहिए, जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, अच्छे से रहिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।